औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आखिरी रोज़ा है अमेरिका में। माह रमज़ान अलविदा, ए माह रमज़ान अलविदा, हमसे जुदा होकर चले, ए माह रमज़ान अलविदा। ये मेरी वालदा हर रमज़ान में रोते हुए ये पढ़ा करती थी, क्योंकि मुनाजात बहुत पढ़ती थी मेरी वालदा। तो उसमें ये एक हम लोग बचपन में सुना करते थे, अलविदा ए माह रमज़ान अलविदा। तो जो बाज़ उर्दू नहीं जाने वाले फरिश्ते बोलते हैं, वो लोग हम पढ़ रहे, नात पढ़ रहे, उनको आता नहीं उर्दू का तलफ़ुज़। इस वास्ते एक बार बात मशहूर थी कि एक वाहिद तलत महमूद जो उर्दू का सही तलफ़ुज़ करता बोल के एक गायकर था, तलत महमूद एक्टर भी था, हीरो भी था, बहुत मशहूर था वो 50s में। तो उर्दू का तलफ़ुज़ नहीं जानते, वो अलविदा बोलता, एक मुसलमान दाढ़ी वाला, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार बोलता, अलविदा बोलता। अलविदा मेरे को समझ में नहीं आज तक। अलविदा सिंपल, अलविदा जेर है नीचे, वाव के नीचे, अलविदा विदा है, वो वदा नहीं है, ज़बर नहीं है ऊपर वदा बोलने, या तजदीद नहीं है ऊपर। खैर उर्दू का जनाजा निकल गया। अब उर्दू को हम खींच के ला तो नहीं सकते, वो एक कोरोना वायरस की तरह कोविड-19 है जो है पेंडेमिक, दुनिया से उठा ली गई उर्दू। एक बोलता फरिश्ते, फरिश्ते बोलता, फरिश्ते है वो। इनकी तलफ़ुज़ को मैं क्या करूँ अब, अल्लाह बस माफ़ करो ये मेरे जहन को। उर्दू को चाहे तो आज भी ऐसी बना सकते हैं जो दुनिया की सबसे प्यारी ज़बान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बोल सकते हैं। अपने पे डिपेंड है। श्रीलंका में भी बोल सकते हैं, मालदीव में बोल सकते हैं। खैर अलविदा ए माह रमज़ान। अब ये बताना है मुझे कि अल्लाह ताला जो है हमारे नबी को दिया, हम उनको पहचानने के लिए और इस्लाम को पहचानने के लिए। मैं इसमें एक ऐसी निशानी दे रहा हूँ जो आप इस्लाम को हक़ है समझेंगे, लेकिन कल से फिर शैतान आ जाएगा, या फिर दुनिया में जैसे ही 8 घंटे का फ़र्क है यहाँ से सऊदी में, और वहाँ जैसे ही चांद रात हो जाएगी, चांद रात के बाद में अल्लाह शैतानों को छोड़ देगा, वो दुनिया में दौड़ सकता है कहीं भी। तो अब शैतान आएगा, फिर तुम्हारे ईमान को कमज़ोर, क़यामत से पहले सुबह में ईमान होगा, शाम में नहीं होगा, शाम में ईमान होगा, सुबह में नहीं होगा। ये मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे अपनी ज़ात में। ये एक हकीकत है ईमान वालों के लिए। ये सही निशानी है कि सुबह ईमान होता है, शाम में नहीं होता, शाम में ईमान होता है, सुबह नहीं होता। ये वाक़या हमारे बड़े बुजुर्ग तबलीगी जमात में बताए थे। ये 0 से 100% का आप चेक कर सकते हैं। सुबह में 0 है तो शाम में जो है 100% है, शाम में 100% है तो सुबह में 0 है। एक हकीकत आ गई। दूसरा, अब आपको जो मैं बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने देकर हमको इतनी हमारी तकदीर बना दी कि हम कितनी भी शुक्रगुजारी अल्लाह की करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको देने से हम जो है वो हक़ अदा नहीं कर सकते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठा करते थे सुबह में, तो सहाबा कंपेनियन से रज़ियल्लाहु अन्हु से, उनके इर्द गिर्द जो होते थे, उनसे सुबह सुबह पूछते थे तुम्हारा ख्वाब क्या है, ग्लैड टाइडिंग्स का है या बैड न्यूज़ का है, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ मालूम करते थे। तो अच्छे ख्वाब जब आते तो जो है ये मालूम हो रहा कि अल्लाह की तरफ से है। इस वास्ते ख्वाब का इम्पोर्टेंस है, अहमियत है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक बहुत बड़ी हकीकत है हदीस की है। अब इस पे आपको एक मैं बताऊंगा। अब्दुल भाई उर्फियत है इनकी, अब्दुल भाई, लेकिन पूरा इसमें गिरामी यह है उनका कि अब्दुल रहमान मलबारी, ये जो है आपके नॉर्थ साइड में, आपको पटना या जो है वो सूरत, गुजरात, इस तरह के जो इलाके हैं उस तरफ इनका एकता ट्रस्ट है। एकता ट्रस्ट में बॉडियों को ये लोग ले जाकर, या हिंदू है तो जला देते, उनके रस्म की तरह
उनका जो तरीक़ा है हिंदुओं का, वो जला देते बॉडीज़ को, या मुसलमान है तो दफना देते। ये काम अब्दुल भाई 33 साल से कर रहा, और बरखा दत्त उससे इंटरव्यू ले रही थी। आप MOJO डाले तो आपको ये इंटरव्यू मिल जाएगा, मोजो के चैनल पर। आप इमीडिएट यूट्यूब पर गए, MOJO डालो और उसमें बरखा दत्त भी लिखो, तो आपको बरखा दत्त का पूरा जो है वो जितने भी उन्हें 70 डेज से 68 डेज तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 68 डेज से वो जो सड़कों पर रह के पूरे इंडिया को जो एक्सपोज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहादुर औरत मेरी अब ये ज़ाती ज़िंदगी में अब मैंने कोई औरत को नहीं देखा जो मौज से रोज़ खेल रही। जबकि मेरा बेटा, आज उसका बर्थडे है, कल रात में देर से आया, उसके दोस्तों के साथ ये मूवमेंट में भी सेलिब्रेट करने गया जैसा है, तो मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात नहीं आई, खाली एक दिन के लिए। ऐसा 2-4 दिन से ऐसा वो रातों में निकलता अपने दोस्तों से मिलने। वो जैसे ही अमेरिका, न्यूयॉर्क में ख़ास करके कोरोना का जो वबा थी वो ख़त्म हो गई, एक मानों में बहुत रेयर लोग मर रहे हैं और बहुत रेयर लोगों को इन्फेक्शन हो रहा, हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे। नए केसेस कुछ भी नहीं है अब न्यूयॉर्क में, लेकिन दूसरे स्टेट्स में है। और यहाँ पर जो तूफान आया, 2 डैम गिर गए मिशिगन की तरफ, ये कनाडा अमेरिका का जो रोना है अभी गया नहीं। ब्राज़ील में अभी तक मौतों का अंबार लग रहा, एक हकीकत है। तो ये जो अब्दुल भाई है मलाबारी, ये भाई मौता उठा रहा 33 साल से। इसको गवर्नमेंट भी जो है, यहाँ तक कि WHO का भी जो है उसको कुछ ताउन है, यानी मतलब वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते और उससे वो काम ले रहे। और वो इंडिया के जितने भी बुरे हालात आए, प्लेग आया या तूफान आया या जलजला आया या कहीं पर वो ट्रक आयल की गिर गई, लोग उसमें हज़ारों थे, उसमें से 300 को लोग निकाल के, वो पेट्रोल की तेल आयल लगा हुआ था, सो बॉडियों को निकाल के उन्हें दफनाए, जलाए, जो भी करे। तो हमारे इंटरव्यू में बरखा दत्त ये पूछी मुसलमान से, तुमको मौत का डर नहीं होता? वो बोला, मौत का डर हुआ तो मैं ये काम ही नहीं करता। ये हकीकत दिया। दूसरा ये बताया कि मैं ये पहले बोलना चाह रहा हूँ कि उसने कहा कि हर किताब में, चाहे कुरान में हो या बाइबल में हो या गीता में हो, इंसानियत पहले बताया। ये गलत बुलाओ, क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ा। और मैं इंडिया के हिंदू और मुसलमान की मिक्सचर जो तारीख़ है, उसमें मुसलमान बहक गया, एक अल्लाह को पहचानने का जो है उसके पास नज़रिया चलेगा। इस वास्ते कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल है अल्लाह की इंसानियत के दीन के लिए, इंसानियत के लिए। इससे बड़ा मॉडल कोई नहीं आया दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपको बताया मैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब पूछते थे, और ये ख्वाब देखा ये अब्दुल भाई उर्फियत मलाबारी, ख्वाब देखा इसने पूछा बरखा दत्त ने, आप ये काम कब से शुरू किए? 33 साल पहले बताया। एक लाश थी मुसलमान बहन की, न्यूज़पेपर अखबार में पढ़ा कि कोई अनजानी लाश है, नामहरम औरत की, यानी उसका कोई वारिस नहीं है, लावारिस लाश है, उसको कोई आकर मुस्लिम जो रिवाज से दफना दो, अखबार में लिखा हुआ था। तो ये अब्दुल भाई गया और वो बेचारी को देखा तो HIV वायरस था, उसको एड था। उस ज़माने में 33 ईयर्स पहले वो बहुत मशहूर हुआ था, वो एड्स का रोना अमेरिका से शुरू हुआ था, वो एक यहाँ के हॉलीवुड एक्टर से। क्योंकि अमेरिका बोले तो पूरी दुनिया में बात फैल जाती। तो वो पहली लाश जब उठाने गया तो उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे वो बॉडी के अंदर, लेकिन वो बेचारा कोई नहीं उसको गुस्ल दे रहे थे, कोई उसको हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे, कोई भी जो है उसको तदफीन के लिए आगे नहीं बढ़े। तो ये आगे बढ़ के गुस्ल दे के
दफना दिया। और उस रात उसने ख्वाब देखा। वो खातून पहले तो जब दफना रहा था उस वक्त चेहरे की शिनाख्त नहीं हो सकती, उतना चेहरा वो जो है झुलसा हुआ या मफलूज हो गया, या उसका जो चेहरे का पूरा हिस्सा कीड़े खा लिए थे, बॉडी पूरी कीड़े खा लिए थे। तो ये खातून को ख्वाब में देखा झूले में झूलते हुए बाग में, और खुश व खुर्रम, और इसको तके जारी और उसको मुबारकबाद दिए जैसा ख्वाब में उसने महसूस किया। ख्वाब का ताबीर आके एक मुसलमान स्कॉलर्स या उलमाए दीन या दीनदारों से पूछा, मुसलमानों से, ये ख्वाब है, इसकी ताबीर क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि देख, ये काम तू बहुत अच्छा किया, लेकिन हकीकत यही है कि वो जन्नत चलेगी शायद, इस वास्ते वो जो है खुश खुर्रम दिखी, क्योंकि वो जवान भी दिखी, अच्छा हंसता खेलते दिखी। ये जन्नत जाने वालों की निशानियां हैं। क्योंकि मैंने कल जो एक साहब का देखा ख्वाब, वो बता रहे थे कि एक बुजुर्ग वली अल्लाह के जैसी सिफत, अभी रहमतुल्लाह अलैह जैसी दीनदार थे, इंतकाल कर गए, और जो है इंतकाल करने के बाद में इसको नींद लग गई। ये खैलुल्लाह लिया दिन में ही, दिन का ख्वाब है, और इनको जो है एक कमरे में पाया। बूढ़े ज़ईफ़ जो है अपने कपड़े बदलने के बाद बाहर आए तो उनको जवान देखा उन्हें ख्वाब में। बाहर आए तो पूरे बाल बाल काले हैं, सफ़ेदी, बुढ़ापे की झुर्रियाँ वो सब चले गए। तो वो समझ गया कि ये जन्नती हो गए। एक हकीकत है, अल्लाह की जन्नत इसी तरह देता है अल्लाह ताला। बहरहाल ये अब्दुल भाई जो है ये औरत को ख्वाब में देखा। उसके बाद में ये लोगों ने बताया, जो उसको मशवरा दे रहे थे, उन्होंने कहा ये काम कर तू। अब वो ज़िंदगी का जो है पर्पज़ ऑफ लाइफ, मकसद हयात बना लिया, लाशें उठाना। उसके बाद से वो साइक्लोन के और या फिर जो है सुनामी के, या फिर जो है प्लेग के, या फिर जो है फसादात के, या फिर जलजले के, या कोई ट्रक गिर गई ऑयल की, उसमें हज़ारों जो है मर गए, तो 300 लाशें उठा के जलाए, जो भी करे। तो ये काम उन्हें अपना जिम्मा बना लेके अब ये कोविड-19 के पूरे लाशों को, हिंदू और मुसलमान को, मुसलमान है तो दफना रहा, हिंदू है तो जला रहा ले जाके। तो ये सिर्फ ख्वाब देखने की वजह से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, सो ये सबसे बड़ी हकीकत मैं आपको दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बातें बताए वो सब पूरे हो रहे। मिसाल के तौर पे मैं पिछले वीडियोस में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि घर नहीं छोड़ना कोविड में, और जो है घर छोड़ दिए, इंसान बेसब्र है, अल्लाह ताला कुरान में बता रहा। और ये जो है लेबर घर छोड़ दिए 2 महीने के अंदर, अपने अपने जो है वतन को जा रहे, अपने अपने स्टेट्स को जा रहे, महाराष्ट्र से या फिर दिल्ली से। इस तरह से बड़े बड़े जो है सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं वहाँ मजदूरी करते थे या फैक्ट्रीज में करते थे, वो घरों को वापस जा रहे, और 50-60 दिन से जो है फाके से है, और जो है सब्र नहीं करे, जहाँ रहते वहीं पर मौत आ सकती है, गए तो भी मौत आ सकती है, रास्ते में मर गए। ये हकीकत सामने आई। अल्लाह बुरा, इंसान बेसब्रा है। मैं निशानों पर निशानियाँ बता रहा हूँ, मेरे निशानियाँ इतने होंगे इंशाल्लाह, मैं मरे तक बहुत सारे बता के चले आऊँगा दुनिया से, चाहे तुम इस्लाम को समझे या ना समझे। खात्मा मेरा बिलखैर हो अल्लाह। कल से शैतान आएगा, मुझे भी भटका सकता है अल्लाह। मैं पनाह में रहना चाहता हूँ। यहूद व नसारा, बुत परस्त, और ये जो है शैतान की शर से, जिन्नात के, यहूद व नसारा, और इंसान के, ख़ास करके इंसान के भी शर से बचा, उसकी ज़बान के, उसके हाथ के, उसके जो है हरकत से बचा। क्योंकि ये अब्दुल सलाम आमीन सुमा आमीन सलाम, ये अब्दुल भाई जो है ये बताया कि मेरे को लाश से डर नहीं लगता, जिंदों से डर लगता है। ये इंडिया का सिचुएशन है आज। एक नेक काम करने वाला बता रहा है ये कि मेरे को जिंदों से डर लगता है। ऐसे हो गए इंडिया के क़यामत के दरिंदे हो गए, शैतान से भी बढ़ के जो है वो लोग जो है खौफनाक हो गए, हैवान हो गए। तो एक हकीकत सामने आई कि ख्वाब सही होते हैं। इसकी एक निशानी अगर से तुमको चाहिए तो अमेरिका में या यूरोप में जो क्रिश्चियंस मुसलमान हो रहे, उनके ख्वाबों में अल्लाह डायरेक्ट बात कर रहा। इस वास्ते वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह शहादा ले रहे और बता रहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी। ये भी एक हकीकत आप, और एक मजीद ये अब्दुल भाई के ख्वाब के अलावा आप देख सकते हैं। और 3 बार ख्वाब में देखा था जन्नत का, और आज तक मैं इस जन्नत के लिए रोज़ाना जो है अपनी दिल की भड़ास वीडियोज़ में निकालता हूँ, पेट का गुबार।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए घर नहीं छोड़ना, घर छोड़ रहे, मौत हो रही रास्तों में। ये भी जो है एक्सपोज कर दी। 60 डेज का, आप 70 डेज का बरखा दत्त का देखेंगे कि वहाँ हिंदू साबित हुआ कि लीडर हिंदू के लिए नहीं है। अगर वो हमदर्द होता बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का, तो वो हिंदू को लाना चाह रहा था, और इसके घर में ही हिंदू जो सड़कों पे मर जा रहा, इन्हें बाहर निकल के नहीं दे रहा, उसकी जो है मिजाज पूछती भी नहीं कर रहा, उसका ट्रेन का पैसा भी नहीं दे रहा, उसका भाड़ा जो बोलते हैं किराया वो भी नहीं दे रहा। ट्रकों के, बसों में, इसमें उसमें जो है खुद से टिकटा ले लेके जाने के लिए भी लोग बाहर निकल पड़े, लेकिन बास को टिकट भी नहीं मिल रहे। और ये खास बात मालूम हुई कि जितने ये लोग गवर्नमेंट करी कि हम इन लोगों का इंतज़ाम करें, लेबर का, हम इन लोगों को घरों को पहुंचाएंगे, हम इनको बस का टिकट फराहम करेंगे, ट्रेन का, कोई भी लेबर रास्तों में बरखा दत्त को बताया, एक पैसा नहीं मिला, कोई खाना नहीं खिलाया लीडर्स। ये है हिंदुइज्म रियलिटी। अब समझो हिंदू क्या चीज़ है। शैतान से भी, हैवान से भी, रक्कास से भी बदतर है ये, आदमखोर से भी बदतर है ये। इसके सिर्फ मुंह पर खून है वो पैसे का। 3 लोग हिंदू में मशहूर है। एक है आपको जो सोनू सूद, वो दिल बड़ा करके हर किसी की मदद कर रहा। एक बरखा दत्त है जो हर जो है जगह जाके कवर कर रही इनके हालात लेबर के। और एक प्रकाश राज है हिंदू, जो कई लोगों को एक्टर है, कई लोगों को खाना खिलाया। मैं तो ये 3 को देखा, वीडियोस इसी तरह आते हैं। और एक हिंदू को लीडर को नहीं देखा जो बाहर निकल के जो इन लोगों की मिजाज पुरसी पूछे, तुम कैसे हो, भूल जाओ मौतें उठाना, भूल जाओ खाना खिलाना, भूल जाओ उनके घरों का टिकट देना। ऐसे लीडर्स हिंदू है, ये हकीकत सामने आई। तो यहाँ मालूम हुआ कि घर से नहीं निकलना, घर से निकले मौतों का जो है मुंह सामने, आंख से आंख मिला के मर जा रहे इंडिया में हिंदू। एक और मैं बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि जी तुम कारोबार करो, उसमें बरकत है, और तुम क़यामत से पहले अमीर हो जाओगे। आज अरब भी अमीर है, मैं अरब को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, हालांकि मैं भी अरबी हूँ, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आज के सिचुएशन के हिसाब से मुझे आईना दिखाना ज़रूरी है अरब को। इनके पास इतना पैसा है, अब पैसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आजमाता है अल्लाह। जूइश को भी आजमाया था, मछलियों के जो है जुमा के दिन नहीं खाना, तो हफ्ते के दिन क्या करे वो लोग, वो अंदर गड़े बना के उसको रिजर्व कर लिए मछली को, तो अल्लाह उनको अजाब दिया जूइशों को, कुरान में बता रहा। उसी तरह अल्लाह इनको पैसा दिया पेट्रोल का अरब को। अब इलेक्ट्रिक थोड़े दिनों में कारें आ जाएगी, हर चीज़ इलेक्ट्रिक से होगा, पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है वायरस पे वायरस आते जाएंगे, अगर से ये फ़िज़ा को ये लोग जहर में घोल देंगे, तो बदल देंगे, तो फ़िज़ा अबर जहर आलूद हो जाएगी। एक हकीकत आ गई। तो अरब भी नहीं पैसा खर्च करा, जबकि जन्नत खरीद सकते हैं। कुरान बता रहा तुम अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करो, तुम अल्लाह को जो है कर्जा दो करा अल्लाह ताला। यहाँ एक निशानी दे रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सब्र करो, कोई सब्र नहीं करके जो है आज बाहर निकला। सूर्य वाला सर है सब्र करने का, आज बाहर निकला पूरा लेबर। देखो सबके ऊपर एक ही अजाब आता है, क्योंकि एक सबका अल्लाह एक ही है, इस वास्ते सबको आजमा रहा, दुनिया में सबको आजमा रहा। और दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, बोला अल्लाह ताला। आपको इरफान खान मर गया पैसा छोड़ के, नाम छोड़ के। ऋषि कपूर मर गया कैंसर से, पैसा छोड़ के, नाम छोड़ के, औलाद छोड़ के, बीवी औलाद को छोड़ के। और यह घराना बहुत मशहूर था, त्रिलोक कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, जय राज कपूर, शशि कपूर, और इसका बेटा ऋषि कपूर, इसका बेटा रणधीर कपूर। ये बड़ा मशहूर खानदान है। करिश्मा कपूर और जो है वो करीना कपूर, रणधीर कपूर, ये बहुत मशहूर राज कपूर फैमिली है। ये शोमैन था राज कपूर, अल्लाह ने उसको ऊंचाई पर लेके जाके नीचे फेंका, आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा। संगम के वक्त में पूरा पैसा खत्म हो गया राज कपूर के पास, बड़ा शोमैन का नाम चले गया। और जो है उन्हें हाजी मस्तान से मदद मांगा। अल्लाह बता रहा गुड फॉर नथिंग है दुनिया, आपके सामने है। ये मौतें, ये लोग पैसा कमाए, नाम कमाए,
मगर ये लोग चले गए दुनिया से, गुड फॉर नथिंग। दिव्या भारती 21 साल की लड़की, उन्हें साउथ में भी काम कर रही थी उस वक्त, छोटी सी उम्र में इतने फिल्मों में काम कर ली थी, साउथ के हर एक्टर के साथ, सुपरस्टार्स वेंकटेश, चिरंजीवी, बाला कृष्णा, इस तरह के पूरे साउथ में मशहूर हो गई थी दिव्या भारती। 21 साल में मर गई, साजिद नडियाडवाला की बीवी। कैसा मरी? वो एक मोमा है, मिस्ट्री है, पजल है, मर मरी, गुड फॉर नथिंग है दुनिया। निशानियों पे निशानियां बताना, अल्लाह अकबर।